श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्म तत्व यदि इतना सहज है, सबके लिए संभव है, तो कस्मात् पुनः एवं न गृह्यते इति। तो क्या कारण है कि हम अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते, हम अपने आत्म तत्व को क्यों नहीं पहचान पाते? क्या कारण है? देखो, ये प्रश्न कैसा है? हम आंखों से सब दुनिया देख सकते हैं, तो भगवान को क्यों नहीं देख सकते? हम यदि कानों से सभी शब्द सुन सकते हैं, तो शब्दों के अभाव को क्यों नहीं सुन सकते? तो इसका मूल कारण क्या है, ये 32वें श्लोक में बताते हैं। और यही हमारे सबकी सबसे बड़ी समस्या है। को हि वमन्तरमात्मानं ब्राह्मणो मंतुमर्हति निर्लिंगमचलं शुद्धं सर्वद्वन्द्वविवर्जितम्। को हि निर्लिंगम सूक्ष्म स्थूल वर्जितम, जो सूक्ष्म देह स्थूल देह से रहित है, अचलम, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, कोई कर्म नहीं है, शुद्धम अविद्यादि दोष रहितम, और जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, अज्ञान का लवलेश नहीं है। माने 3 बातें हो गई, जिसमें स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह और उनके व्यापार जहाँ संभव नहीं है, ऐसा जो स्वरूप है, निर्लिंगम शुद्धम सर्वद्वंद्व विवर्जितम, जिसमें किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। हमने आपको सुबह के क्लास में बताया था कि हमारे ज्ञान में हमेशा द्वंद्व होता है। द्वंद्व कैसा होता है? भाव अभावात्मक। तुमको जरा सड़क के बैठना और लाइट के उसके ऊपर खेल रही हो तुम, लाइट फ्यूज हो जाएगा तो मुश्किल होगी, तुमको शॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता। पीठ को खुजला रही थी क्या? जब हम किसी भी वस्तु को जानते हैं तो 2 प्रकार से जानते हैं, भावाभावात्मक, भाव अभावात्मक। लाल रंग कौन सा है? जिसमें अन्य रंग नहीं है। देखो, लंबा कौन है? जो नाटा नहीं है। चिट्टा कौन है? जो काला नहीं है। खोता कौन है? जो पाता नहीं। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो जो हमारा ज्ञान है वो हमेशा द्वंद्वात्मक होता है, और इसी कारण से हम अपने को भी उसी द्वंद्व में डाल के पहचानना चाहते हैं। जैसे निर्विकल्प समाधि की बात है। एक सज्जन डॉक्टर साहब हमारे साथ बद्रीनाथ आए और हमको चिपक रहे थे। हमने कहा दूर रहो बाबा, बस नजदीक मत आना। बोले स्वामी जी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मुझे निर्विकल्प समाधि नहीं दिलाएंगे। तो मैंने कहा मुझे बताओ निर्विकल्प समाधि किसको कहते हैं? फिर तो मैं दूंगा ना आपको, या तो मैं कुछ भी आपके हाथ में रख दूं, ये लो निर्विकल्प समाधि। मालूम भी है किसको कहते हैं? बोले आपको तो मालूम है ना, मुझे तो मालूम है। फिर ये तुमको मालूम है क्या? उपलब्धि आपको होनी है, मुझे नहीं होनी है। तो निर्विकल्प समाधि
मालूम तो कुछ है ही नहीं, कहीं सुन लिया पढ़ लिया वो हमको चाहिए। इसी प्रकार से रियलाइजेशन के बारे में कोई उल्टा सीधा सुन लिया है। पानी में चल रहे थे, क्या हो गया, रियलाइज हो गया, हवा में उड़ के आए लाल दुपट्टे के जैसे हो गए रियलाइज। इस चक्कर में अपने आप को मत रखना। तपस्या का फल सिद्धियां है और ज्ञान का फल मोक्ष है। जो तपस्या में लगे रहते हैं उनमें अनेक सिद्धियां प्रकट होती है, और इसीलिए ये जो तपस्या करने वाले होते हैं ना, ये बहुत जिद्दी होते हैं, क्योंकि जिद्द नहीं करोगे तो आप तपस्या नहीं कर सकते। पानी के अंदर खड़ा रह करके मुझे भगवान का नाम लेना है, हरे राम 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 हरे हरे। ये आम आदमी नहीं कर पाएगा, जो जिद्दी होगा वो करे, करके रहूंगा कैसे नहीं। तो इस तपस्या के द्वारा सिद्धियां प्रकट हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं मिटता बल्कि बढ़ता है। कैसे? मैं तपस्वी हूं, बाकी तो ऐसे ही है। मैंने किसी को कह दिया ना तेरा सत्यानाश हो जाएगा तो हो जाता है। क्रोध आता है, तू मैं रहता है, फिर शाम देना है, किसी को आशीर्वाद देना है, लोगों की इच्छाएं पूरी कराना है। तो ये सब मोबाइल शॉपिंग सेंटर्स हो जाते हैं। शाम देते हैं ना, इसलिए शॉपिंग सेंटर। ये तपस्या का फल है। इसको यदि हमने अध्यात्म मान लिया तो हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। इसलिए ये आत्म तत्व इतना सहज होते हुए भी हमको क्यों नहीं उपलब्ध होता? तो कहते सर्व द्वंद्व विवर्जितम, इसमें द्वंद्व नहीं है। कौन सा द्वंद्व? जैसे ये लड़की आई थी अभी नहीं आई, कहाँ गई? तो पहले आई थी अब नहीं आई। हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति को हमने दो प्रकार से पहचाना, एक तो उसके उपस्थिति में और दूसरा उसके अभाव में। देखो, तो मन के माध्यम से जो जो ज्ञान उपलब्ध होता है उस ज्ञान में भाव या अभाव, ये द्वंद्व बना रहता है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप में आते हैं वहां ये द्वंद्व है क्या कि मैं हूं और मैं नहीं हूं। जब मैं हूं और मैं नहीं हूं ये द्वंद्व नहीं है तो मैं हूं कहना ये भी गलत है। देखो, इसीलिए सच्चिदानंद जो परमात्मा का वर्णन करते हैं शास्त्रों में, तो सत का अर्थ केवल असत को निराकृत करने के लिए, चित्त का अर्थ जड़त्व को निराकरण करने के लिए, और आनंद का अर्थ दुख को निराकरण करने के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा सच्चिदानंद है। परमात्मा तो सत असत के परे है, जड़ चेतन के परे है, सुख दुख के परे है। जो भाव अभाव के परे है वो सत्य है, जो जड़ चेतन के परे है वो सत्य है, और जो सुख दुख के परे है वो सत्य है। इसीलिए किसी भी प्रकार का इसका लिंग नहीं है। लिंग माने जिसके द्वारा किसी को लखाया जाता है उसको लिंग कहते हैं। जैसे भारत देश का लिंग है तिरंगा झंडा। तो जब हम तिरंगे झंडे को देखते हैं तो भारत देश की याद आती है या भारत के बारे में हम समझते हैं। इसी प्रकार से अपना जो होना है ये भाव अभाव के परे है। अब इसमें मन बुद्धि इंद्रियों का व्यापार है ही नहीं। फिर भी हर एक आदमी इसी चक्कर में फंसा रहता है कि मैं ध्यान के लिए बैठा था, फिर लाल लाइट आ गई, चारों तरफ लाल,
लेकिन कुछ समय के बाद वो हरा हो गया। फिर मैं परेशान, हरा क्यों हो गया? जैसे परेशानी चल ही रही थी तो वो पीला हो गया। उसके बाद जोर से आवाज आई और मेरा ध्यान टूट गया, भगवान चले गए। हम आपको बताते, लोग हमको पूछते हैं ये इसी प्रकार से, तो ये क्या होता है स्वामी जी? हमने कहा देखो, तुम बहुत समय तक लाल बत्ती के सामने खड़े हो गए होंगे। तो वहां की जो लाल बत्ती ना, हरी पीली लाल, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। जो आता जाता है वो तत्व नहीं है। आप देखो, एक बार लंदन में हम थे और वहां हमको ये ज्ञान हो गया, बड़ा आनंद आया हमको। किसी ब्रिटिशर के घर में हम रह रहे थे। घर देखने हो तो ब्रिटिशर के देखने चाहिए, परफेक्ट, इतनी भी कहीं गलती आपको नहीं मिलेगी, इतना सुंदर, ऐसे लगता है कि इसको देखना ही चाहिए, इस पर सो नहीं सकते, बड़ा क्लीन और नीट है, इतना बढ़िया। तो आप वहाँ गए तो हमारे टेबल, साइड में टेबल, उसमें एक दो पुस्तकें रखी हुई पढ़ने के लिए। तो हम लेट गए, रजाई के अंदर में गए, पुस्तक ले ली, पढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद पुस्तक रख ली, अब वो स्विच ऑफ करना है। तो हम देख रहे थे कहाँ स्विच है, कहाँ स्विच है, मिल ही नहीं रहा था। फिर हमको उठना पड़ा और जब देखा तो जो लाइट इतना तेज था कि मानो हमारे आंखों के अंदर चला गया। और फिर हमने वो स्विच ऑफ कर दिया और लेट गए तो जो प्रकाश था, तेज पुंज प्रकाश बल्ब का, वो हमको दिख रहा है। फिर हमने आंखें खोल दी तो स्ट्रीट लाइट दिख रहे, फिर हमने बंद कर दी तो वही प्रकाश दिख रहा है। फिर आंखें खोल दी तो स्ट्रीट लाइट दिख रहे। आहा, उसी क्षण समझ में आ गया, जो इंद्रियों के माध्यम से जागृत अवस्था का दर्शन कराता है, वही स्वप्न में संस्कारों के प्रकाशन का कारण है। इसीलिए जो जागृत में जागृत पुरुष बनने का नाटक करता है, जो स्वप्न में स्वप्न पुरुष बन करने का नाटक करता है, इन दोनों के परे जो तत्व है वो दोनों में है। और इसीलिए उसको ना तो जागृत कह सकते हैं, ना तो स्वप्न कह सकते हैं, वो अपना स्वरूप है। इसको समझने के स्थान पर हम उल्टे सीधे बातों में लगे रहते हैं। चमत्कारों में हम वहां गए थे, पता नहीं कहां से वो यहाँ गया और कहा कि आपके लिए ये भेजा है। अरे आपको कैसे पता मेरा नाम क्या है? सर्वज्ञ है। ये सब सिद्धियां होती है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन ये तत्व का कोई संबंध नहीं है, ये सब प्रकृति में। इसलिए कहते हैं यो निर्लिंगम स्थूल सूक्ष्म वर्जितम, जिसमें स्थूल देह सूक्ष्म देह नहीं, अचलम, जिसमें किसी भी प्रकार के कार्य क्रियाकलाप नहीं है, शुद्धम, जहाँ कारण देह नहीं है, अविद्यादि न दोष रहितम, सर्वद्वंद्व विवर्जितम, सभी द्वंद्व जिसमें नहीं है। एक तो द्वंद्व का अर्थ हमने आपको ये बताया, भाव अभावात्मक। दूसरा द्वंद्व का अर्थ भगवान शंकराचार्य बताते हैं, अशना या पिपासा, शोक मोह, जरा मृत्यु, शीतोष्ण सुख दुखादि धर्म विवर्जितम। देखो कौन सा है? अशना पिपासा, ये प्राणों के धर्म है। शोक मोह ये मन का धर्म है। जरा मृत्यु ये देह के धर्म है। शीतोष्ण सुख दुख आदि ये ईगो के धर्म है। सब वर्जितम, जिसमें ये कुछ भी नहीं है। माने जो पंचकोशों के परे है, उसमें किस प्रकार से आप उसको देखोगे कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये समस्या उन लोगों के लिए ज़्यादा होती है जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। सादे आदमी को फट से समझ में आ जाता है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल चिक 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 करते रहेंगे। आपने देखा होगा ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, महा मिजरेबल होते हैं। पहली बात,
वो आदमी का चेहरा नहीं अच्छा लगता उनको, उनको वो डेस्कटॉप वही अच्छा लगता है। और फिर वो इतने ऑप्शन ढूंढते हैं कि भगवान का भी ऑप्शन ढूंढते हैं। जिसका ऑप्शन नहीं है वो परमात्मा है, सर्वद्वंद्व विवर्जित। तो जब हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार को त्याग देते हैं, फिर भी जिसका त्याग नहीं होता वो अपना स्वरूप है। तो उसको कैसे हम जानेंगे? अनात्म भाव से। इसके कारण हमको तत्व का दर्शन नहीं होता। अब इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखो कितना सिंपल है। हम अपने आंखों से सब दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन अपने आंखों से अपने आंखों को नहीं देख सकते। तो इसका अर्थ ये हो गया क्या कि आंखें अंधी है। आंखें दुनिया के लिए भले चलती हो, लेकिन अपने स्वरूप में लगाओ तो आंखें गायब हो जाती है। माने जहां ज्ञाता और ज्ञेय एक हो गए वहां तत्व प्रकट हो गया। देखो, जहां मैं नींद को चाहता हूं, जब तक मैं है तब तक की नींद नहीं। मैं गायब हो गया, नींद शुरू हो गई। तो यह जो ज्ञान की प्रक्रिया ये मन के बुद्धि के माध्यम की नहीं है, इनका त्याग ही करना है। इसीलिए जब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सब प्रयत्न समाप्त हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। और परमात्मा जब प्रकट होते हैं तब हम नहीं बचे रहते। इसके कारण कई लोगों को ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो डर लगता है। डर लगता है, कैसे पता चलता है? जब उनको डर लगता है तब ये बैठ करके या तो उंगलियां तोड़ेंगे। अब टीचर ने बताया तो नहीं उंगलियां तोड़ना, फिर क्यों? नहीं देख रहा था लेकिन निकल गई। या तो फिर कल्पना करना, समझो मैं लेविटेट हो गया, उड़ गया तो क्या होगा? और उसका उत्तर क्या दे? डिपेंड्स वेयर यू आर। फैन के नीचे हो तो चॉप हो जाओगे। ये सब मानसिक कल्पनाएं है, इससे परमात्मा कुछ लेना देना नहीं। देखो, सभी के सभी विक्षेप, एंग्जाइटी सब शांत है। जो अभाव को आधार देता है वो परमात्मा है। देखो, शब्द हम सुनते हैं कान के द्वारा और मन के द्वारा। शब्दों की अनेकता सिद्ध होती है जब शब्दों के बीच में शब्दों का अभाव हो। जैसे श्री राम श्री राम श्री राम 3 बार हमने कहा, तो ये 3 बार क्यों हो गया? क्योंकि 2 श्री रामों के बीच में शब्द का अभाव था। और ओम जितना समय 3 बार श्री राम कहने को लगा, उतना ही एक ओम करने में लगा। ये एक क्यों है? क्योंकि बीच में खंड नहीं था। तो शब्दों का ग्रहण होता है कानों से, श्रवण शक्ति से। शब्दों के अभाव का ग्रहण किसके द्वारा होता है? वो कान से नहीं हो सकता, लेकिन ग्रहण जरूर होता है। तो जो शब्द का भाव और शब्द का अभाव, इन दोनों को प्रकाशित कर रहा है, वो इन दोनों के परे है। सर्वद्वंद्व विवर्जितम। और इसीलिए जिनको जिनको प्रश्न होते हैं ना, सभी के सभी प्रश्न यही से निकलते हैं कि वो बुद्धि के द्वारा ग्रहण करना चाहते हैं। इसीलिए केनोपनिषद आप पढ़ो तो उसमें बड़ा मजा आता है। सब कुछ बता दिया गुरु महाराज ने कि वहां तुम्हारी इंद्रिय काम नहीं करते, बुद्धि काम नहीं करती। और मुझे भी मालूम नहीं कैसे बताना, तो मुझे जरा छोड़ो। और फिर कहते हैं कि तुम जो उपासना कर रहे हैं ना, इसमें मत फंसो, निकलो उपासना से। जिसके कारण आंखें देख सकती है,
लेकिन आंखें जिसको नहीं देख सकती वो परमात्मा है। जिसके कारण मन मनन कर सकता है, लेकिन मन जिसका मनन करने में असमर्थ है वह परमात्मा है, और वो परमात्मा तुम स्वयं हो। उसके बाद विद्यार्थी कहता है हाँ समझ में आ गया। तो गुरु महाराज को बहुत गुस्सा आता है, अरे बेवकूफ अभी बताया था ना, ये समझ के बाहर की चीज है, तुमको कैसे समझ में आ गया? देखो, यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवा भी नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। तुमने जो समझा है परमात्मा को संदर्भ से समझा है। जैसे भाई ये कौन है? गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी कौन है भाई? ओ अपने वर्मा जी है ना, उनके जवाई। वर्मा जी को तो हम जानते हैं, उनको कौन नहीं जानता। तो हमने गुप्ता जी को वर्मा जी के संदर्भ से जाना है। इसी प्रकार से हमने तत्व को इंद्रियों के संदर्भ से जाना है। जो आंखों से प्रकट होता है दृष्टि के रूप में, उसको मन कहते हैं। जो कानों से प्रकट होता है श्रवण शक्ति के रूप में, उसको मन कहते हैं। यदि ये इंद्रियों का संदर्भ निकाल डालो तो मन को कैसे जानोगे? तो क्या मन नहीं है? तो भगवान कहते हैं वहां कि देखो, तुमने जो समझा है तत्व के बारे में केवल संदर्भ से समझा है, वास्तविक नहीं समझा। जाओ समझने की कोशिश मत करो। फिर वो विद्यार्थी जाकर के चिंतन करता है और आकर के बताता है, ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। गुरु महाराज अब मैं बताता हूं कि मैंने जान लिया, ऐसा जान लिया कि जिसको जाना नहीं जाता। इस प्रकार से जो जानता है कि इसको जाना नहीं जाता वही ठीक से जान लेता है, ऐसा मैंने जाना। गुरु महाराज का बहुत बढ़िया। अब तुम किसको भी कंफ्यूज कर सकते हो। आनंद में मैं नहीं होता, आनंद में स्त्री पुरुष भेद नहीं होता, आनंद में भूत भविष्य नहीं होता, आनंद में लाभ हानि नहीं होती। यह जो तत्व नित्य उपलब्ध है वो अपना स्वरूप है। देखो महाराज, यदि ये नित्य उपलब्ध है तो उसके प्राप्ति के लिए परेशानी क्यों करें? हमारी परेशानी ऐसी है, पीछे से सूर्य है, हमारी परछाई सामने है, और हम उस परछाई के सर पर पैर रखने के लिए दौड़ रहे। कितना भी दौड़ते जाओ आप उसको कुछ नहीं कर पाओ। तो करना क्या है? बैठ लो और बैठ करके सूर्य की तरफ अपना चेहरा घुमाओ, परछाई रहेगी ही नहीं और परमात्मा का दर्शन हो गया। आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छति। इसलिए सर्वद्वंद्व विवर्जितम। तो जब तक हम ये द्वंद्वों में फंसे हैं तब तक के इसको कोई भी नहीं जानता। और इसीलिए एवं उक्त प्रकारेण देहद्वय तद्धर्मतया स्थूलोहम कृशोहम गच्छामि पश्यामि मूको बधिरो काणः सुखी अहम दुखी अहम इति ब्राह्मणः सन् मंतुम अर्हति। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जानना चाहता है कि जैसे हम अपने को जानते हैं कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, बहरा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुनता हूँ और समझ में नहीं आता, इसी प्रकार से यदि हम अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं कि मैं तो भैया ब्रह्म हो ही गया हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? अभी तो नहीं हुआ, हो जाओगे कोई बात। इस प्रकार से नहीं होता। देखो, आवृत्त चक्षु हो, रूप रंग को देख रहे हैं, आंखें बंद हो गई तो रूप रंग गायब हो गए, दृष्टि गायब हो गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों है। फिर मन के संस्कार आए, मन के संस्कारों को भी प्रकाशित किया और ये मन के संस्कार भी शांत हो गए सुषुप्ति में। तो इन दोनों जागृत और स्वप्न, इन दोनों अनुभूतियों के अभाव को भी हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो हमारा अभाव हुआ कब? तो कोई प्राप्ति का चक्कर है ही नहीं।
नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है, केवल इसको पहचानना है और कुछ नहीं। इसीलिए तथा सती ब्राह्मण त्वमेव ही ह्रियते इत्यर्थः। और यदि कोई ये चाहे कि उस परमात्मा को हम अपने से अन्य के रूप में जानेंगे तो हमने अपना और परमात्मा का जो ब्रह्मणत्व है वही नष्ट कर दिया। इसीलिए एव सत्या न अपैति सद्देयो ब्राह्मणः त्वया। इसलिए जो कहता है कि मैंने भगवान का देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो वो अपने तत्व से च्युत हो गया, उसने तत्व को जाना ही। इस प्रकार से यहाँ तो एवं मनुते स पापियान इतिहाह। देखो ये श्लोक यहाँ है, मुझे पता ही नहीं था, ये मेरा सबसे ज्यादा प्यारा श्लोक है। पाप की परिभाषा यहाँ जो दी है इस श्लोक में, वैसी परिभाषा पूरे शास्त्रों में कहीं नहीं। कहते हैं योन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापम चोरेण आत्म अपहारिणा। तो हम असल में सच्चिदानंद स्वरूप है, अन्यथा संतम आत्मानम, अन्यथा प्रतिपद्यते। और हमने अपने आप को देह मान लिया, सूक्ष्म देह मान लिया, कारण देह मान लिया। तो हमने क्या क्या चोरी करी है, क्योंकि देह तो हमने निर्माण नहीं किया। देह यदि हमने निर्माण नहीं किया, देह हमारी बात मानता नहीं, फिर भी मैं देह हूं, तो हमने किसी के अन्य के प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा दिया। जैसे झोपड़पट्टी होती है ना, एनक्रोचमेंट जमीन पर, उसी प्रकार से ये देह पर एनक्रोचमेंट करके वहां हम घुस गए, तो हम सभी के सभी झोपड़पट्टी ब्रांड है। दूसरे की वस्तु को अपने कह करके वहां अपना खंबा गाड़ देना, बस मैं तो यही हूं। एक न्याय शास्त्र में एक न्याय आता है, भिक्षु स्थूल प्रसारण न्याय। एक भिक्षु था, किसी के यहाँ गया, भिक्षा मिली उसको। बोले बाहर बहुत धूप है, थोड़ी देर बैठ लूं बरामदे में? बैठ लो। तो पानी मिलेगा? हाँ पानी मिलेगा। अब वो धूप है, इधर देखता है इधर देखता है। थोड़े समय के बाद सूर्य रेसा आने लग गया, तो धूप आने लग गई, तो उसने अपना छाता खोल के बैठ लिया ऐसा धूप से बचने के लिए। तो सोचा यार ये हाथ दुख रहा, ये क्या किया जाए? वही गड्ढा करके छाता काट दिया। अब शाम हो गई, घर का यजमान कहता महाराज निकलो अभी। बोले कहाँ निकलो? बोले जहाँ भी जाना है। बोले ये तो मेरा घर है, देखा नहीं मेरा छाता गाड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये देह को हमने अपना मान लिया, जो हम नहीं है वो मेरा कहना, उसी को चोरी कहते हैं। इसलिए कहते हैं अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापम चोरेण किम तेन चोरेण। क्या उस चोर ने पाप नहीं किया है? क्या पाप है? आत्मा अपहारिणा, किसी अन्य की वस्तु को उसने चुरा के लिया है। तो हम है असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप, कि हमने अपने आप को देह मन बुद्धि प्राण इत्यादि मान लिया, यही सबसे बड़ा पाप है। इस पाप से जब तक की निवृत्ति नहीं होती, तब तक के प्रभु का दर्शन इत्यादि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल रचना है। इसीलिए मैंने आपको बताया ध्यान की कक्षा में, पहले तो दुनिया से सबकी ममता त्याग बटोरी, दूसरी देहात्म भाव का त्याग, तीसरी जीवात्म भाव एक कल्पना है, जीव यह व्यक्ति नहीं अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से जब हम समझ लेंगे कि जो देह से प्रकट हो रहा है, जो इंद्रियों से प्रकट हो रहा है, जो मन बुद्धि से प्रकट हो रहा है, वो अपना स्वरूप है, प्राकट्य नहीं। बल्ब यदि समझो फ्यूज हो जाता है तो बिजली को कोई हानि नहीं है, बिजली ज्यों की त्यों है। चाहे बल्ब में से लाइट आ रही हो या बल्ब में से लाइट नहीं आ रही हो, दोनों के पीछे बिजली है। भेद किसमें है? एक बल्ब में प्रकाश प्रकट करने की क्षमता है, दूसरे में नहीं है।
इसी प्रकार से हर एक देह में परमात्मा है, चाहे जड़ रहे, चाहे चेतन रहे, चाहे जिंदा रहे, चाहे हम मुर्दा रहे, हर एक में परमात्मा है। एक में परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। इस प्रकार से परमात्मा सभी द्वंद्वों से वर्जित है। इसको ऐसा अपने आत्म रूप से ग्रहण करने के स्थान पर हमने अपने आप को मैं का अर्थ, मैं देह, मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं सुखी, मैं दुखी, इस प्रकार से अपने आप को हमने बंदी में बना लिया, जेल में डाल लिया। यही सबसे बड़ा पाप है। जो अन्यथा संतमात्मानं ज्ञानात्मना निर्मलम अमलम सर्व शुद्धम सर्वद्वंद्व विवर्जितम चित् सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना संतम स्वम आत्मानम अन्यथा देहद्वय धर्मतया कर्ता भोक्ता सुखी दुखी स्थूलोहम कृशोहम अमुष्य पुत्रोहम नक्ता ब्राह्मणो क्षत्रियोहम इति एव आत्मना प्रतिपद्यते किम तेन मूर्खेण अनात्मविदा चोरेण आत्म अपहारिणा न कृतम पापम। देखो कैसी जबरदस्त रीति भगवान ने कहा है। क्या इसने चोरी नहीं करी है? ये तो अनात्म भाव से जी रहा है और फिर सुखी दुखी होता है, कर्ता भोक्ता होता है, किसी का भाई बहन बनता है। महापातक आदि सर्व तेन एव कृतम इत्यर्थः। जितने बड़े सबसे बड़ा महापाप यदि कोई है तो यही है, अपने आप को देह मान करके, अपने आप को कर्ता भोक्ता मान करके जीना। इससे बड़ा महापाप और कोई नहीं है। तो इसका मतलब है हम सब पापी है? मतलब नहीं है ही। एक टीचर ने पूछा, तुम बताओ रिश्तेदार का मतलब क्या होता है? तो बच्चा कहता है, जो मतलब के लिए होता है उसको रिश्ता कहते हैं। कितनी सहज बात है। बिना मतलब का कोई रिश्ता नहीं होता। इसलिए असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके च आत्मा अनोजनाः। इस शास्त्र में भी यही कहते हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना वो आत्महत्यारे है। आत्मा का नाश होना माने आनंद स्वरूप होते हुए भी दुखी रहना। देखो, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी बेवकूफ बनना, मृत्यु का अभाव होने के बाद भी मरने से डरना, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। इसलिए तस्मात् विषयभूत देहेन्द्रियादिषु आत्मभावम परित्यज्य। देखो, सबका निचोड़ यही है। आप यदि योग में जाओगे, कर्म में जाओगे, भक्ति में जाओगे तो आपको ये बात कहीं नहीं बताएंगे। वहाँ तो कहेंगे ऐसा करो, भगवान के लिए 56 भोग बनाओ। फिर क्या होगा? इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। 2 मार्ग, एक पुष्टि मार्ग, एक कष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में खा खा करके पुष्ट होते हैं। कष्टि मार्ग में उपवास करके करके एकदम हड्डी हड्डी हो जाती है। तो एक को फैट मिलता है, एक का फैट गलता है, एवरेज हिसाब से। दोनों को भी परमात्मा नहीं मिलती। नारायण। इसीलिए अज्ञात एव वागादि अगोचरे परमात्मा ने निष्ठा कर्तव्या इत्यर्थः। इसलिए हमारी निष्ठा इस तत्व में हो जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। जहां आपने आवृत्त चक्षु, जहां हमने अपने इंद्रियों को बंद कर लिया, एकदम अपने करीब पहुंचना शुरू हो जाता है। हमारे गुजरात में भावनगर नाम का एक गांव है, वहाँ हम एक हमारे मित्र के फैक्ट्री में गए थे। वो फैक्ट्री बड़ी यूनिक है, उनको काफ़ी सर्टिफिकेट भी मिले हैं। उनके फैक्ट्री में केवल फ्रंट डेस्क का आदमी छोड़ करके बाकी सभी के सभी चैलेंज पर्सनालिटीज़ हैं। किसको पोलियो हो गया है, तो कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, ऐसे सब के सब वर्कर्स।
कोई बहरा है, और उनका प्रोडक्शन नॉर्मल लेबर से बढ़िया है, और वो सबको नॉर्मल लेबर चार्जेस देते हैं। तो हमने भाई आज कैसे कराते हैं आप? बोले चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एक उनका बड़ा हॉल था, वहाँ ले गए, उसमें कम से कम 10-12 मशीनें थी, और इतना जोर से आवाज आ रहा था। तो हमको वहाँ ले गए और फिर समझा रहे थे कान में ठोक ठोक करके, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। हमने कहा मुझे समझ में आ गया, चलो बाहर। बोले आप यहाँ कितने समय तक रह पाए? हार्डली 5 मिनट भी बड़े मुश्किल से रह पाए। हमारे वर्कर जो है 8 घंटे ड्यूटी देते हैं। कैसे? बोले बहरे। उनके लिए शब्द की सत्ता है ही नहीं, तो शब्द की सत्ता नहीं है, लेकिन वो तो है ना। इसीलिए आवृत्त चक्षु, जहां आपने आंखें खोली रूप रंग का दर्शन हुआ, आंखें बंद करी रूप रंग का दर्शन नहीं। तो जो रूप रंग के सत्ता को प्रकाशित कर रहा है और जो रूप रंग के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, वो इन दोनों के परे होना चाहिए, अन्यथा अभाव को कौन प्रकाशित कर रहा है? देखो, अब इसमें क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, लेकिन फिर वैसा करते अच्छा समझ में आ गया, भगवान दिख रहा, फिर बाद में बहुत हेडेक हो रहा। क्या हो गया? भगवान गलत जगह घुस गए। कहीं भी आपके अंदर में टेंशन नहीं आएगा, कहीं भी प्रेशर डेवलप नहीं होगा। यदि कहीं टेंशन आता है, प्रेशर आता है, तो आप गलत मार्ग से जा रहे हैं। देखो, फुटबॉल के अंदर में हवा भरने से प्रेशर आ सकता है। कोई बोतल में, रबड़ की बोतल में पानी ज्यादा भरने से वो फूल सकती है, उसमें प्रेशर आ सकता है। किसी वस्तु पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया तो पत्थर का प्रेशर आ सकता है। लेकिन किसी बर्तन में आकाश डाल दिया तो आकाश का प्रेशर आता है, क्योंकि आकाश सभी गुणधर्मों से वर्जित है। इसी प्रकार से उस तत्व को पहचानना है तो कहीं भी प्रेशर नहीं आएगा। नहीं तो फिर इसी चक्कर में रहते कि यहाँ कुछ हो रहा था और फिर ऐसे लग रहा था यहाँ इडली की मशीन लगाई है और गुर 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 गुर, फिर क्या हो गया? बस ध्यान से उठे, इडली करने लग गए। हम ये बता रहे ये सब होता है, नहीं ऐसी बात नहीं, कि इसमें हमको फंसना नहीं है। ये सब रास्ते पर आने वाले स्टेशन है, ये सत्य नहीं है, अन्यथा इसी में फंसे रहेंगे। तस्मात् विषयभूत देह इंद्रिय आदिषु आत्मभावम परित्यज्य, इनसे जो आत्मभाव है उसका त्याग करके अज्ञात एवं, अज्ञात माने जो किसी का विषय नहीं बन सकता। तो इसीलिए जो इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, वो हर चीज को अपने बुद्धि से ग्रहण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कितना भी समझो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बुद्धि का विषय है ही नहीं। अच्छा महाराज, ऐसा जो आत्मज्ञ है, जिसने अपने आप को ठीक से समझ लिया है, अन्यथा देहेंद्रिय तद्धर्म अनुपादतः किम भवति इत्याह, और जिसने अपने देह इंद्रिय मन बुद्धि उनके धर्म को ग्रहण करना छोड़ दिया है, अब उस व्यक्ति का जीवन कैसा है? माने जब हम देहात्म भाव से प्रकट होते हैं तो जीवन कैसा होता है, जब हम देह के माध्यम से प्रकट होते हैं लेकिन देहात्म भाव से प्रकट नहीं होते, तब जीवन कैसा होता है? ये दो तुलना कर रहे हैं। कहते हैं अश्रांतः स्यादनादाता सम्मतो निरुपद्रवः शिष्टो न शिष्टवस्य स्यात् ब्राह्मणो ब्रह्मविद् कविः। यहाँ अनादाता, अनात्मभूत देहेन्द्रिय तद्धर्मान आत्मत्वेन न उपादत्ते स पुरुषः, जिसने अपने आप को
देह उसके धर्म, इंद्रिय उसके धर्म, मन उसके धर्म, बुद्धि उसके धर्म, इनके साथ नहीं जोड़ा उसको अनादाता कहते हैं। तो ऐसा जो है वो पुरुष कैसा? अश्रांत स्यात्। अश्रांत माने अब उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं संसार श्रम युक्त न भवेत्। अब उसके जीवन में संसार के कोई भी श्रम नहीं है। इसीलिए कोई भी महात्मा ये कभी नहीं कहता कि अब मैं महात्मा से रिटायर होकर के दूसरा काम करूंगा। नहीं, रिटायरमेंट की बात तब आती है कि जब हम प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति थकती है, परमात्मा में जिनका निवास है वो थकते नहीं। देखो, आपने कभी वो बड़े चक्कर में बैठे होंगे ना, जिसको क्या कहते हैं, मेरी गो राउंड, मेरे गो तेरी गो, किसकी तो भी गो है, इंडिगो। अब उसमें आप बैठो, बहुत बड़ा चक्का हो, और जब वो घूमेगा तो पेट में कैसा होता है? अब वो चक्के का आकार थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करो, और कम करते 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 उसका जो हब है, सेंटर है, वहां आके बैठो। तो ये गति का प्रभाव सेंटर पर नहीं होता, सेंटर के कारण गति हो रही है। इसी प्रकार से जिसके कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वहां के आकार विकार प्रकार संस्कार सबको प्रकाशित हो रहा है, लेकिन जिस पर किसी का प्रभाव नहीं। और असल में देखा जाए तो प्रभाव होता ही नहीं। नियम ये है कि जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। जैसे यहाँ का जो लाइट है, ये लाइट प्रकाशक है, तो यहाँ चाहे डिस्कोर्स चल रहा हो या डिस्को चले या कुछ भी ना रहे, तो उसका इस बल्ब के प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं है। अब यही सिद्धांत अपने में लगा लो। आंखें रूप रंग को प्रकाशित करती है, लेकिन आंखें लाल पीली नहीं होती। उसी प्रकार से श्रवण शक्ति सभी शब्दों को प्रकाशित करती है। भगवान का नाम लेने से वो पवित्र नहीं होती, और गालियां खाने से वो अपवित्र नहीं होती, क्योंकि शब्दों को प्रकाशन करना इतना ही उसका कार्य है। इसी प्रकार से मन में सभी प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन मन अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता। उसी प्रकार से चेतना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि सबको प्रकाशित करती है, लेकिन जागृत को प्रकाशित करने बाद भी ये जागृत पुरुष नहीं बनती, स्वप्न को प्रकाशित करने के बाद भी ये स्वप्न पुरुष नहीं बनती, सुषुप्ति में ये सोती नहीं, और समाधि में कोई प्रयत्न नहीं। यह जो सबका प्रकाशक है वो अपना स्वरूप है। अब इसमें क्या साधना करोगे? खाक। अविचार कृतो बंधः, जितना भी बंधन है ये गलत फहमियों का है। इसलिए शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। जैसे हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, चश्मे के डॉक्टर के पास, तो वो करता क्या है? केवल हमारे आंखों की जो मसल्स है उनमें फोकल लेंथ करने की क्षमता घट गई है बुढ़ापे के कारण, इसीलिए वो चश्मा देता है, और फिर फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है। इसी प्रकार से शास्त्र हमको वो चश्मा देते हैं जिसके द्वारा हम ठीक से फोकल लेंथ कर ले। फिर जिसको हम पहले जगत कहते थे, फोकल लेंथ ठीक हो गई तो पता चलता है जिसको जगत कहते थे वो परमात्मा है, जिसको जीव कहते थे वो परमात्मा है, जिसको ईश्वर कहते थे वो परमात्मा ही है, और इस परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ये दृष्टि शास्त्र देते हैं। इसीलिए अविचार कृतो बंधः, अविचार के कारण ही ये सब तमाशा शुरू हो जाता है। अब उन अविचारों को हमने निर्माण किया है तो हमको ही त्यागना पड़ेगा, कोई हमको परे नहीं हेल्प कर सकता। इसलिए अश्रांतः, देखो आपकी जितनी समस्या है, जितने प्रश्न है ना, उन सब का उत्तर आपके ही अंतःकरण में है, बाहर कहीं नहीं है। प्रश्न की जो दूसरी साइड है उसको समाधान कहते हैं।
थोड़ा उल्टा करो उसको, और कुछ नहीं करना है। लेकिन हम बहिर्मुखी होने के कारण जो दिखा मार प्रश्न, प्रश्न पूछने से कभी आपको समाधान नहीं मिलेगा। प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा, लेकिन उत्तर समाधान नहीं होता। परीक्षा में आंसर बुक्स होते हैं, रिप्लाई बुक्स नहीं होते, क्योंकि रिप्लाई कुछ भी हो सकता है। हमको तो प्रश्नों का आंसर चाहिए, रिप्लाई नहीं चाहिए। जैसे हमने कल बताया था आपको, विद्यार्थी ने रिप्लाई लिख दिया, भारत की राजधानी क्या है सर, आपको इतना भी मालूम नहीं क्या? रिप्लाई दिया, तो उसको मार्क थोड़ी मिलेंगे, उसको तो आंसर करना है, समाधान देना है। इसलिए अश्रांतः, किसी भी प्रकार की परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी परेशानी है वो केवल उपाधि में है। अब देखो, इसको भी सूक्ष्मता से देखो, जब जब हम डिस्टर्ब है तो कौन डिस्टर्ब होता है? पति, पत्नी, भाई, बहन, माँ, बहू, सास, पड़ोसी, ऑफिसर, सबऑर्डिनेट, ये परेशान होते हैं। और ये सब क्या है? ये केवल एक ही आदमी पर उपाधि के कारण लादा गया बोझा है, और कुछ नहीं है। तो हम जब अपने अंदर झांकते हैं तो क्या हम एक है कि वहां पोल्ट्री फार्म है, कॉक 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 चल रहा है? इसीलिए आप देखो ना, लोग जब बैठे रहते ना अकेले में, पोल्ट्री फार्म ऑन हो जाता है। और ये एक्टिंग चल रही है, कहानी चल रही है। अपने आप हम ही प्रश्न उठाते, यदि मुझे ऐसा कहेगा मैं इसका ऐसा जवाब, यदि उसने ऐसा कह दिया तो मैं, हम ही प्रश्न उठाते, हम ही उत्तर देते, और हमको लगता अच्छा उत्तर। इसको पहचानो, अपने आप शांत हो जाओगे। ये जो अनेकता है ये औपाधिक है, इसीलिए जो इन सभी उपाधियों का एक आधार है, उसमें जो स्थित है वो कैसा है? अश्रांतः स्यात् अनादाता, क्योंकि उसने अपने आप को इन उपाधियों से अलग कर लिया। और इसीलिए अश्रांतः स्यात् संसार श्रम युक्तो न भवेत्, फिर उसको इस संसार के चक्कर नहीं है कोई भी। एक जगह हम गए थे, एक अम्मा का बड़ा आश्रम, शायद वृंदावन में गए तो भी था। हम गए, मिले, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम तो आपको जानते हैं। हमने कहा भाई आपका प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? तो बोले मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ। क्यों, क्या विनती करनी है? आप तो बड़ी महात्मा हो। बोले नहीं, ये आश्रम आप ले लीजिए, मैं अपने तमिलनाडु में जाना चाहती हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहती। बोले क्यों, इस आश्रम में क्या गड़बड़ी? गड़बड़ी कुछ नहीं, अब मैं तंग आ गई हूँ आश्रम को देख देख के, आई डोंट वॉन्ट इट। जब शुरू किया होगा उस समय यहाँ श्रांत संसार। देखो भगवान कृष्ण ने ये पूरा महाभारत का नाटक किया, अश्रांत प्रसन्न व महारथ, क्योंकि जिसके निष्ठा स्वरूप में है जीवन में ऊबता नहीं, थकता नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होता। इसलिए संसार श्रम वर्जितः अशनायादि देहादे धर्म आदि धर्मत्वात्, क्योंकि उसको पता है भूख प्यास ये प्राण के धर्म है, और सुख दुख ये मन के धर्म है, बुढ़ापा मृत्यु ये देह के धर्म है, अपन को इससे क्या लेना देना है। इसीलिए जब भगवान रामकृष्ण को कैंसर का चक्कर चला तो उनके भक्तों ने कहा कि भगवान आप माँ से बात क्यों नहीं करते कि ये आपके दुख को मिटाए। उन्होंने कहा कि देखो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि मैं दुखी नहीं हूँ। देखो हम जो उनको देखते थे वैसे ही देखते थे जो हमने अपने को समझा है। हमने अपने को देह समझा है तो हम गुरु महाराज को भी देह के रूप में ही देखेंगे। हमारे बम्बई के निसर्गदत्त महाराज को कैंसर हो गया था, तो वो जब शांत पड़े रहते थे उस समय एक सज्जन ने फिर पूछा कि महाराज आपको कैसे कैंसर हो गया। उस अवस्था में उन्होंने बताया कि मुझे कैंसर नहीं हो गया, मैं कैंसर हूँ।
देखो, मेरे सिवा कैंसर की स्थिति नहीं है। मुर्दे को कैंसर नहीं होता। देखो, यह जो निष्ठा है, इसमें जो निवास करता है, उसके लिए संसार के धर्म और उसकी परेशानी हो ही नहीं सकती। तथा च श्रुति अशनाया पिपासे प्राणस्य शोक मोह मनसो जना मरणे शरीरस्य इति। क्योंकि जितने भी श्रांति है, श्रांति माने थकावट, जितनी भी श्रांति है, ये सभी की सभी केवल ये 3 चक्रों की है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। इनमें सब परेशानी है। तो जो इनके परे चला गया है उसको एवं अश्रांततया निरुपद्रवः भवति, फिर यह व्यक्ति निरुपद्रवित हो जाता है, माने किसी को भी परेशान नहीं करता। जैसे हम भूख प्यास लगी तो ऊपर के किचन को परेशान करते हैं, और यदि ठंड गर्मी लगी तो किसी और को परेशान करते हैं। जब ये सभी उपाधियों से, उर्मियों से ऊपर उठ गए तो वो स्वयं निरुपद्रवी हो जाते हैं। क्योंकि देहद्वयाध्यासे ही तद्धर्म अध्यासा भवति। इन 2 देहों के साथ फंसे तभी सब संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए क्रोध, हर्ष, लोभ, मोहादयः अंतरायः उपद्रवाः। तो ये बाहर के उपद्रव बता दिए, अब अंदर के उपद्रव क्या है? यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जब आदमी को अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा कर नहीं सकता, तो गुस्सा अंदर में आप उसको पका रहे गुस्से को, और जाकर के घर में सोए, सोने के बाद सपना आता है मेरा बॉस मेरा चपरासी बना है सपने में, और फिर उसको बोलते हैं अरे यार तू पानी ले आ जरा, वो पानी लाता है। फिर उसको डांटेंगे, किसने कहा तुमको पानी लाने के लिए? सर आपने कहा था। उल्टा जवाब देता है। तो जो काम जागृत अवस्था में कर नहीं सकते, सपने भी पूरा करते। देखो, जागृत अवस्था के अनुभवों पर स्वप्न डिपेंडेंट होते हैं। जागृत अवस्था में आप प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। जागृत अवस्था में फ्रस्ट्रेट है और गुस्सा है, दांत चबा रहे, मुंह कर रहे, सपने में भी वैसा ही जारी रहेगा। इसलिए एवं अश्रांततया निरुपद्रवः भवति तद्हीनो निरुपद्रवः ससम्मतः शिष्टत्वेन विद्वद्भिः सम्मतः शिष्टवन्न स्यात् न आचरेत्। इस प्रकार से योग्य लोगों ने, शिष्ट लोगों ने उसको बहुत अच्छा माना है। ध्यान से सुनना। लेकिन यह जो ब्रह्मज्ञानी है ये अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने को सबसे बचा के रखना चाहता है। इसीलिए समता शिष्टवन्न स्यात् न आचरेत्, फिर जड़वत आचरेत् ब्राह्मणः ब्रह्मवित् कविः। इसीलिए जो अपने स्वरूप में निष्ठावान होते हैं ना, उनके लिए जब जगत की सत्ता है ही नहीं तो किसको सुधारेंगे और किसको बिगाड़ेंगे? देखो, अपने आप व्यक्ति शांत हो जाता है, अन्यथा आदमी ऐसा फंस जाता है इस जगत में। जिसकी निष्ठा इस तत्व में है वो ये भी कल्पना कभी नहीं करेगा कि लोगों का भला हो जाए। कोई अन्य हो तब तो भला होगा ना। सब संकल्प निकल जाते हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, एक भी संकल्प तब हमारी निष्ठा पक्की होगी। अन्यथा बस इस जगत में ऐसे फंस जाएंगे कि उससे निकलना मुश्किल है। इदानीम अगूढ़चारिणम कुत्सयन आह। अब जो व्यक्ति अपने इस ज्ञान को, अपने इस अनुभूति को छिपा के नहीं रखते, लोगों के सामने प्रदर्शन करते हैं, मालूम है ज्ञानी हूँ, उपनिषद तंबाकू के जैसे रगड़ के खा, ब्रह्मसूत्र चाय के साथ पी लेते, इतने ज्ञानी। तो ऐसे जो
अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, उनके बारे में बड़े कड़े शब्दों में कहा है, ये यथा वान्तम अश्नन्ति बाला नित्यम भूतये एवं ते वान्तम अश्नन्ति स्ववीर्यास्योपभोजनात्। बाल किसको कहते हैं? मूढ़ः बालः इति प्रोक्तः, श्वाच बाल इति स्मृतः। जो मूर्ख है उसको बाल कहते हैं, बालक मूर्ख है, और कुत्ते को भी बाल कहते हैं, दोनों को। अब आगे कहते हैं इति दर्शनात्, ये दर्शन शास्त्र में कहा गया, यथा बालाः श्वानः वा मूढ़ाः वान्तम उद्गीर्णम अश्नन्ति। कुत्ता जब उल्टी करता है तो अपनी ही उल्टी को फिर चाटता है। कितने भयानक शब्द है। तो वान्तम उद्गीर्णम अश्नन्ति एवं ये शिष्टाः ब्रह्मविदः स्वमहात्म्यं ख्यापयन्तः अगूढ़चारिणः वर्तन्ते ते वान्तम उद्गीर्णम अश्नन्ति। तो जो इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होने के बाद अपने ज्ञान का प्रदर्शन और अपने को सबसे श्रेष्ठ मान लेना, ऐसा जिनका व्यवहार है, उनका व्यवहार कुत्ते के जैसा है, जो अपने इस ज्ञान की उल्टी करके उसी को चाट रहे। तो महाराज अब पता चलेगा कि जड़वल लोकमाचरे। इसीलिए जो साधु संत होते हैं ना, वो अपना प्रदर्शन कभी नहीं करते, बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि कुछ मालूम ही नहीं। अच्छा ये ऐसा होता है, बहुत बढ़िया। अन्यथा हम यहाँ कहते हैं कि स्ववीर्यस्य उपभोजनात्, जो व्यक्ति खाना खाता है और पचाता है तो उस पचे हुए खाने से शक्ति मिलती है, उस बचे हुए खाने से जीवन चलता है, और जो अनावश्यक है वो दूसरे एंड से निकल आता है। लेकिन खाना खा लिया और पचा नहीं, उल्टी हो गई। उल्टी माने सीधे रास्ते से नहीं निकला, उल्टे रास्ते से निकला, इसलिए उसको उल्टी कहते हैं। तो ये उल्टी हो गई। जैसे दो आदमी है, एक है गुजराती, एक है मद्रासी। गुजराती खाता है ढोकला और मद्रासी ने समझो खाली पायसम, खीर, और कुछ तो भी हो गया, दोनों को उल्टी हो गई। तो हम ऐसा कहेंगे क्या, ये ढोकले की उल्टी है, या ये तो उल्टी अच्छी है, ये तो खीर की उल्टी है। उल्टी किसकी भी हो, उल्टी ही होती है, सीधी नहीं होती। इसी प्रकार से चाहे दुनिया के विषयों को हम अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के लिए बाहर निकल आवे बिना अनुभव के, या तो शास्त्र जहाँ तत्व का उपदेश हुआ है उसको हम बिना अनुभूति के बोलना शुरू कर दे, तो वो उल्टी के जैसा है। और जिसको उल्टी होती है वो घृणित होती है। उल्टी को देख करके अच्छा नहीं लगता कि उल्टी हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रहे दो, अच्छा लग रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा हम सबके जीवन में आता है, कोई कोई साधु संत सहज बोल देते हैं, उसके कारण अपने जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और कोई बड़े सिंसियरली बोलते, लेकिन कुछ टिकता ही नहीं, क्योंकि शब्दों के साथ अर्थ जुड़ा नहीं रहता। तो जब हमारे शब्दों के साथ अर्थ जुड़ जाता है तभी वह प्रभावित है। कहते हैं जो अपने ही तारीफ करते हैं, अपने में ही कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, वो कुत्तों के जैसे हैं, अपना ही वमन भक्षण कर रहे हैं। और वह उनके लिए यदिदम वांताशरम तद इदम अभूतये, इसके द्वारा उनका ही सत्यानाश होता है। अनर्थाय एव इत्यर्थः तस्मात् गूढ़ः सन् शिष्टवद एव समाचरेत् इत्यर्थः। और इसीलिए हमेशा अपने जीवन को रहस्यमय रखना है। किसी के सामने जैसे बैठे गंगा जी के किनारे, देख रहा कोई आ रहा है, फट से टॉवेल रख दिया सामने, उसके ऊपर 100 के नोट और एक पत्थर रख दिया, और आया क्या, नहीं आया।
ये केवल प्रदर्शन मात्र होता है। इसलिए साधु संतों का जीवन इतना सहज होता है कि उनकी गहराई हमको समझ में नहीं आती। ध्यान से सुनना, कोई ऐसा पानी का संग्रह हो, छोटा सा तालाब या बकेट, उसमें यदि सूखा पत्ता भी पड़ जाए तो उसके कारण रिपल्स आने शुरू हो जाते, तरंगे आने शुरू हो जाती हैं। और गहरा समुद्र, उसमें पूरा का पूरा जहाज डूब जाए तो वहां एक भी रिपल नहीं आती। इसी प्रकार से जो अपने ज्ञान की गहराई में है, माने जहां वृत्तियों का व्यापार नहीं, वृत्ति रहित ज्ञान को चैतन्य कहते हैं। तो जो इस चैतन्य में निष्ठावान है, उसके लिए यह वृत्तियों का व्यापार नहीं, जगत के सामने हमको कुछ प्रूव नहीं करना है और कुछ जस्टिफाई नहीं करना है। ये दो चीजों को लेके चलो, हमको किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना है कि हम बड़े अच्छे हैं और हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े सरल हैं। एक सज्जन सत्संग में आते थे और हमेशा जूतों के पास बैठते थे। तो उनको पूछा, भाई आप सबके साथ आकर के क्यों नहीं बैठते हैं, आप जूतों के पास? नहीं, मुझे ईगो है ही नहीं, इसीलिए मैं जूतों के पास बैठ लेता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको डर लगता है कि आप यहाँ बैठे कोई जूता हटा के ले जाए? ईगो नहीं है, इसका एक लक्षण है, जब आप निश्चिंत होकर के जीते। ईगो नहीं है, इसका लक्षण है जब आप कभी दुखी नहीं होंगे। ईगो नहीं है, इसका लक्षण है आपका जीवन सहज होता है। ईगो नहीं है, इसका लक्षण है आप कभी भी परेशान नहीं होते। ईगो नहीं है, इसका लक्षण है आपके जीवन में मुझे कुछ प्रूव करना है, ये होड़ नहीं लगती। लोगों ने हमको अच्छा कहना चाहिए, हमको कुछ लेना देना ही नहीं दुनिया से। इस प्रकार से अपने आध्यात्मिक साधना को छुपा के रखो, नहीं तो आदमी इसमें बहुत फंस जाता है। ऐसा जीना है कि किसको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये जो योगी है, ज्ञानी है, इनकी विशेषता क्या है? अनाढ्या मानुषे वित्ते आढ्या वेदेषु ये द्विजाः ते दुर्धर्षा दुष्प्रकम्प्या विद्या तान ब्रह्मणस्तनुम्। अनाढ्या, अनाढ्य माने जो गरीब है, धनाढ्य माने, आढ्य माने बहुत, धनाढ्य माने बहुत सारा धन है। तो अनाढ्या अबहुमता असक्तात्मनः मानुषे वित्ते, तो उनके जीवन में ये दुनियादारी की जो संपत्ति है उसमें उनकी कोई आसक्ति नहीं। दुनियादारी की संपत्ति कौन सी है? कहते हैं मानुषे वित्ते जाया पुत्र वित्तादिषु। तो हमारी आसक्ति होती है अपने बीवी बच्चे और माँ बाप, सब रिश्तेदार और दुनिया भर के जो वस्तु संग्रह करके रखी है उसमें आसक्ति है। तो यह जो योगी है, ज्ञानी है, उनकी विशेषता ये है असक्तात्मनः, उनको दुनिया से ये दो चीज़ों को जरा प्रयत्न करना, संग्रह बुद्धि और संबंध बुद्धि, इन दोनों का त्याग करना है। और इसका जब आप त्याग करोगे ना तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। कौन सी? आप सब भूलना शुरू हो जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। सबसे बड़ी भगवान की देन है भूल जाना, सबसे बड़ी देन है। इसीलिए हम वही करते हैं, किसी का नाम हमको याद ही नहीं रहता। तो किसी को संबोधित करना है तो AUAG तो हम नहीं कह सकते। फिर हम कहते हैं कि महात्मा जी, अगले को भी लगता है अरे स्वामी जी कितने बड़े, मुझे महात्मा जी कहा। असली बात यह है कि उनका नाम मालूम नहीं। अब दूसरी महत्व की बात
किसी को अच्छे प्रकार से संबोधित करो तो उसके प्रति अपशब्द या बुरे विचार नहीं आ सकते। किसी को आपने कहा महात्मा जी, उसके बाद ऐसे कह सकते क्या महात्मा जी एक चाटा लगाऊंगा, तो हो ही नहीं सकता। देखो, केवल योग्य संबोधन के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए पहली बात कहते हैं अनाढ्या मानुषे वित्ते। ये जगत के वस्तु व्यक्तियों में हम इतने फंस जाते, उसी के कारण क्रोध इत्यादि आ जाता है। और आढ्या वेदेषु ये द्विजाहा, आढ्या वेदेषु वेद प्रतिपादित अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य समाधि साधनेषु ये द्विजाहा, तो जिनकी आध्यात्मिक संपत्ति बहुत है, यहाँ इन्होंने जो गिनाए हैं अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये सब के सब यम है। उसके बाद नियम होते हैं शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो जिनके जीवन में ये नियम और यम इनकी निष्ठा हो गई है, ऐसे जो व्यक्ति है समाधि साधनेषु और समाधि में लगे हुए, ते द्विजाः दुर्धर्षा दुष्प्रकम्प्याः, ऐसे जो साधु संत है उनको दुनिया की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। हमको तो जो दुखी होने का कारण होता है ना, हम में से कोई भी व्यक्ति इसलिए कभी दुखी नहीं होता कि आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमारे दुख का कारण है तो वो चाय नहीं मिली। दरिद्री लोग दरिद्री कारणों से दुखी होते हैं। तो जगत की कोई भी परिस्थिति इनको हिला नहीं सकती, क्योंकि इनकी आध्यात्मिक संपत्ति बहुत है। हमारे दिमाग में ये लगता है कि ये भौतिक बाहर के जगत की संपत्ति बहुत होगी तो हम खुश रहेंगे। नहीं महाराज, योग शास्त्र कहता है संतोषात अनुत्तम सुख लाभा। जिसके अंतःकरण में संतोष की संपत्ति है, संतोष माने कंटेंटमेंट, जो संतोष युक्त है वो सबसे अमीर है, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं, जो है बढ़िया है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के साथ 2-4 लोग बैठे बात कर रहे थे। एक ने कहा साधु संत कौन होते हैं भाई बताओ। तो दूसरे ने कहा कि साधु संत वो होते कि भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, भिक्षा मिल गई तो खा लेते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। तो रामकृष्ण भगवान हंस दिए, बोले ठाकुर क्या हो गया? बोले ये तो कुत्ता करता है। खाने को मिला तो खाए, तो चला गया। ये साधु संत थोड़ी है। हाँ ये तो बात ठीक है। देखो फिर साधु संत क्या करते हैं, खाने को मिला तो खा लिया, खाने को नहीं मिला तो हरिगुण गाए, भगवान के नाम में लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होते। कुत्ता जब निकल जाता है, खाने को नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेट होकर के निकल जाता है, दूसरे जगह मिल जाएगा। देखो इसीलिए इनकी ये जो स्थिति है, ये दुर्धर्षा, इनको कोई नहीं हिला सकता, तब जाकर के आत्मनिष्ठा संभव है। अन्यथा छोटी छोटी बातों से जो विक्षेपित होते हैं वो तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। स्थूल शरीर को लेकर के तपस्या यही है कि आलस्य निद्रा प्रमाद ये हमको भावी ना करें। सूक्ष्म देह को लेकर के तपस्या यही है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हम पर रूलिंग ना करे। एक अंग्रेजी के टीचर को एक लड़की ने चिट्ठी लिखी, आई एम ruining away with my boyfriend, sorry I cannot come। वो चिट्ठी जब पढ़ी अंग्रेजी के प्रोफेसर ने, अरे गधे, ruining नहीं running away। जिसको करेक्शन करने क्या तो
विधातान ब्रह्मणस्तनुम। ऐसे जो साधु संत है ये परमात्मा का मकान होते हैं। ध्यान से सुनना, सुवर्ण का मकान होता है आभूषण, क्योंकि सुवर्ण कहाँ निवास कर रहा है? आभूषण। तो पानी का मकान होता है बर्फ। बड़ी सिंपल बात है। इसी प्रकार से परमात्मा कहाँ रहते हैं? साधु संतों के हृदय में। और जिसके हृदय में परमात्मा रहते हैं वो कभी किसी से द्वेष करेगा? उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? जैसे भगवान इस दुनिया को देखते हैं उसी प्रकार से साधु संत इस दुनिया को देखते हैं। भगवान किसी को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से साधु संत सोशल सर्विस नहीं करते। देखो, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं लिखा, वो तो केवल आनंद को प्रकट करने के लिए किया है। इसलिए वे सभी के सभी भगवान का ही मकान है। देहा देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः। तो जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उनको महात्मा कहते हैं, और जिनके माध्यम से सीएच आत्मा प्रकट होते हैं उनको जीव कहते हैं। देखो, सीएच आत्मा आपको सबको मालूम है ना? सो जा राजकुमा, वो जग जाएगी, सोगी तो नहीं, ऐसी भयानक आवाज सुनकर। अच्छा, किम च ब्रह्मविद महिमा एष। तो ये ब्रह्मविद जो है, ब्रह्म ज्ञानी, ये उसकी महिमा क्या है? सर्वान् सृष्टकृतो देवान् विज्ञान्य इह कश्चन न समानो ब्राह्मणस्य यस्मिन् प्रयतते स्वयं। सर्वान् अज्ञादीन् सृष्टकृतः सुष्ठु इष्टं कुर्वन्ति इत्यर्थः। तथा च श्रुति सृष्टं कुर्वन् सृष्टकृत इति देवान् प्रत्येकम् उद्दिश्य त्यागार्थं विद्यात् य इह कश्चन सर्वदेवता याजी अपि ब्राह्मणस्य न समानो ब्राह्मणेन ब्रह्मविदाः न समान इत्यर्थः। ये जो उपासना करने वाले होते हैं, कर्म कांड करने वाले होते हैं, ये दुनिया भर की आहुति डालते रहते हैं। इंद्राय स्वाहा इदन्न मम, वरुणाय स्वाहा इदन्न मम। इनके सब से बहुत उच्च स्थिति होती है ब्रह्म ज्ञानी की। और ये इन लोगों से तो छोड़ो, ये जिन देवताओं का आह्वान करते हैं यज्ञ कुंड में, उससे भी बढ़कर के यह ब्रह्म ज्ञानी होता है। इसीलिए कहते हैं देवान प्रत्येकम उद्देश्यम त्यागार्थम विद्या। तो त्याग के लिए सब उनको डाल करके आहुतियां डाल रहे हैं। इसका कोई आश्चर्य नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी इतना श्रेष्ठ क्यों है। यस्मिन् देवता विशेष अविषय उद्देश्य त्यागेन फलार्थं प्रयतते स्वयं यजमानः सा अपि हविषु प्रतियोगी देवता विशेषो न समानः ब्रह्मविदा। तो यह जो देवता प्रसन्न किए जाते हैं, ये देवता भी इस ब्रह्म ज्ञानी के तुलना में कुछ भी नहीं है। देखो, जिनको आहुति दी जाती है, योग्य मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता है, उन्हीं को वो देवता प्रसाद देते हैं। और साधु संत, उनका किसी ने अपमान किया, कष्ट दिया, उनका भी वो भला करते हैं। देखो महाराज, ये तो देवताओं से भी बड़े हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कितनी तपस्या साधना करनी पड़ती है। साधु संतों को प्रसन्न करने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? वो हमेशा प्रसन्न है। इसीलिए भागवत महापुराण को भागवत महापुराण कहा है। भक्तों की महिमा है उसमें, भगवान की महिमा नहीं है। क्योंकि भगवान को प्रकट होने के लिए जो स्थान है, उस स्थान को कहते भक्त का हृदय। तो जो भक्त के हृदय में प्रकट होता है वही भगवान है। इसीलिए ये सभी के सभी ज्ञानी
ये भगवान का ही मकान है। इसीलिए तथा च मोक्ष धर्मे ब्राह्मणस्य न सादृश्य वर्तते सो किं पुनः इज्जते येन मंत्रेण यजमानो द्विजोत्तमः। तो ये जो ज्ञानी है इसकी तुलना में देवता भी नहीं है, जिसको मंत्रों के द्वारा आह्वान करके जगाया जाता है। तो इसीलिए हे द्विजश्रेष्ठ, जो यजन करने वाला पंडित जी है उसकी क्या बात करनी है। इसीलिए ब्रह्म विद्या परम भूतम न किंचित इह विद्यते। तो इस जगत में ब्रह्म ज्ञानी से बढ़कर के और कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। क्यों कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी एकमेवा द्वितीय तत्व में निष्ठावान है। इसके लिए श्रेष्ठ कनिष्ठ किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं होती, कोई कंपैरिजन संभव नहीं है। एक माँ ने उसके बच्चे के बारे में बताया, स्वामी जी मेरा जो डब्बू है ना वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। बहुत अच्छा भाई, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे थे? बोले मैं अकेला हूँ। अब अकेला बच्चा है तो फर्स्ट तो आएगा ही ना, उसको क्या प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जो एकमेवा द्वितीय तत्व में निष्ठावान है उसको किसके सामने क्या प्रूव करना है। इसलिए यह जो ब्रह्म ज्ञानी है इससे बढ़कर के जगत में और कोई श्रेष्ठ नहीं होता। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का जो आचरण है, यम अप्रयतमानं तु मानयन्ति समानितः न मान्यमानो मन्येत नावमानेन अनुसंज्वरेत्। यम ब्रह्मविदम अप्रयतमानं तूष्णीभूतं सर्व उपसंहार कृत्वा स्वे महिम्नि व्यवस्थितं ब्रह्मचर्यात् एव कृत सन्यासिनं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ परमहंस परिव्राजकाचार्य गूढ़चारिणं केचित् विद्वांसास्थित प्रज्ञ लक्षणाः ब्रह्मविद इति मत्वा मानयन्ति पूजयन्ति चेत्। ऐसे जो ज्ञानी है, जो अपने तत्व में निष्ठावान है और जिन्होंने अपने स्वरूप का निर्णय वेदांत के सिद्धांतों के अनुसार पक्का किया है कि जगत में कहीं बैठते नहीं, परिव्राजक होकर के आचार्य की भूमिका निभा करके घूमे जा रहे हैं, लेकिन गूढ़चारिणः, लेकिन कहीं उसकी पब्लिसिटी नहीं है और एकदम सहज जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को जो समझदार है वो समझेंगे कि ये तो ज्ञानी पुरुष है, भले नहीं बोल रहा हो। इसीलिए उसका आदर सत्कार यदि कोई करता है तो वो ज्ञानी पुरुष कहता है ये तो हमारी थोड़ी श्रेष्ठता है। ध्यान से सुनना, आदर देने वाला श्रेष्ठ होता है, आदर लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। ये ज्ञानी पुरुष को मालूम है। देखो, क्योंकि आदर देने वाले के हृदय का निर्माण होता है। जिसको आदर दिया जाता है वो बिगड़ जाता है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है, ये बात इस ज्ञानी को पता है। इसीलिए यदि उसका आदर सत्कार होता है तो वो तो ये समझता है ये तो इनका बड़प्पन है, ये आदर सत्कार कर रहे हैं, हम क्या है, हम तो कुछ नहीं। इस प्रकार से यह ज्ञानी पुरुष यदि उसको आदर सत्कार मिलता है तो अपने को श्रेष्ठ नहीं मानता, जो आदर कर रहे हैं उनको श्रेष्ठ मानता है। ये बहुत सूक्ष्म और महत्व की बात है। इसलिए जगत में व्यवहार करते समय सबके प्रति आदर बुद्धि होवे ना तो अपना अंतःकरण कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप लोग बद्रीनारायण गए होंगे, बद्रीनारायण की मूर्ति देखो, वहां सौंदर्य का नामो निशान नहीं, कुछ भी नहीं उसमें। लेकिन वहां हम जाते हैं तो आदर के साथ जब जाते हैं तो उस पत्थर को देख करके अपने हृदय का निर्माण होता है और इसीलिए वहां जाकर के आनंद की अनुभूति होती है। तो कोई दूसरा व्यक्ति वहां जाता है, उसके मन में आदर नहीं है, कैमरा लेके जाएगा फोटो खींचने के लिए, तो चाहे आप उस पत्थर को आदर दो या न दो, इन दोनों का प्रभाव उस पत्थर पर नहीं है। प्रभाव है आदर देने वाले का लाभ है, अनादर करने वाले का की हानि है।
यह ज्ञानी पुरुष जानता है। और इसीलिए यदि कोई उनका आदर सत्कार इत्यादि करते हैं तो वो तो कहेंगे कि नहीं भैया ये बड़े लोग हैं ना, सबका आदर सत्कार करते हैं। कितनी सूक्ष्म बात है। अब इसी को अपने जीवन में ले आओ। यदि हम किसी को आदर सत्कार नहीं कर सकते, कम से कम घृणा न करें। देखो, अपने ही हृदय का निर्माण करना है। किसी के प्रति हमारे मन में दुर्भावना आई तो हमारा ही अंतःकरण खराब हो जाता है। देखो, एक बार एक पति महाराज शाम को आए बड़े फ्रस्ट्रेट। तो पत्नी ने कहा क्या हो गया? पता नहीं, पूरा दिन सत्यानाश हो गया, पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। पत्नी ने कहा कितने बार तुमको कहा, सुबह उठ करके दाढ़ी मत बनाया। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि भिन्न होती है। अच्छा, सहा तई पूजिता है विद्वान मान्यमाना अहम इति बन्ने न। तो ऐसा किसी के द्वारा आदर सत्कार हुआ तो ये ज्ञानी पुरुष जो है ये नहीं समझता कि मैं श्रेष्ठ हूँ। वो तो ये कहता है कि ये आदर देने वाले श्रेष्ठ है। तथा स्थित प्रज्ञ लक्षण नाम अनभिज्ञः जड़ इति मत्वा अवमानम कुर्वन्ति इति चेत्। लेकिन जिनको कुछ मालूम ही नहीं, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, साधु संत क्या होते हैं, कुछ मालूम नहीं, और इसीलिए उनका अपमान करते हैं। तो अपमान करने के कारण यह जो ज्ञानी है उसको कैसा उसका ज्ञान होता है? कहते तस्मिन् अवमाने निमित्ते न अनुशंज्वरे न अनुतप्येत। किसी ने उसका अपमान किया तो वो ज्ञानी पुरुष कभी भी दुखी नहीं होता, उसने दुखी नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन बहुत सूक्ष्म बात है। कई जगह आप चले जाओ, आपको दिखेगा ये 10-12 महात्माओं को इकट्ठा बुला करके ये जो लोग सत्संग कराते हैं, 5-10 मिनट बोल रहे हैं, जैसे नुमाइश होती है ना वैसे। एक बार अपने मुंबई की बात है, अंधेरी में कहीं तो भी हमको बुलाया था, बड़ा स्टेज ऐसा और 5-10 महात्मा बैठे और हर एक महात्मा आता है, उनके साथ उनका एक सेवक होता है, उनके आसन बैठने का होता है, सब कुछ होता है। और हम अपने फर्नीचर टाइम हम पहुंच गए और हमको पता नहीं, नीचे बैठे। बोले महाराज आप नीचे ऊपर आ जाओ। ऊपर आ गए, वहाँ बैठे। बोले आपका आसन कहाँ है? भैया हमारा ही तो है। बोले नहीं नहीं, आपका सेवक कौन है? बोले आप ही तो हो। तो सेवक का काम क्या है? आसन लगाओ। सब कुछ होने के पश्चात फिर वहाँ ये बाएं बैठेंगे, ये दाहिने बैठेंगे, ये सामने बैठेंगे, ये पीछे बैठेंगे, पहले ये बोलेंगे फिर बाद में वो बोलेंगे। इतना वहाँ तारतम्य है, कोई श्रेष्ठ है कोई कनिष्ठ है। जो अपने साथ ज़्यादा आडंबर लेके चलता है वो श्रेष्ठ है, जिसके साथ कुछ नहीं होता वो पटीचर है। यह जो मान अपमान है ये केवल अपने मन की बात है, वास्तविक कुछ नहीं। इसलिए संतों इधर ध्यान देना है कि यदि साधु संतों के जीवन में ये बात स्वाभाविक होती है तो जो साधु संतों के जीवन में स्वाभाविक है वो हमारे लिए साधना है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी पुरुष है उनके लिए दुख आने के बाद वो उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होते। तो हमारी साधना क्या होगी कि हमारे जीवन में दुख आएंगे तो हम भी उद्वेग नहीं करेंगे। क्यों? अरे वो स्थित प्रज्ञ बनना है ना, ट्राई करो। यही है साधना और कुछ नहीं है। सुखेषु विगत स्पृहा, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। हमारा हर एक का कंफर्ट जोन होता है। नहीं हम बद्रीनाथ आना चाहते हैं स्वामी जी, लेकिन आप हमारी मजाक मत उड़ाना, वहाँ जो है ना कमोड नहीं है। देखो
कैलाश पर्वत पर कमोड। देखो इनकी बुद्धि की विशालता, दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते। अरे शिव जी का दर्शन की सोचो, और इसीलिए हम नहीं आ पाए। इसीलिए जो अटैच है ना, वो अटैच बाथरूम नहीं है, दे आर अटैच टू द बाथरूम। और दिन में कितना समय बाथरूम में बिताते हैं? हार्डली 10 मिनट। लेकिन उस 10 मिनट के लिए पूरी कैलाश की यात्रा कैंसिल कर दी। इसलिए विद्वान एवं मने अधर्म विदुषा मूढ़ा विवेकहीना लोक शास्त्र विवर्जिता न मान्यम मानहार मानयिषन्ति अमान्यम अपि मानयिषन्ति इति एतद् अविदुषा स्वभाव एव इति मन्येत अवमान अपूजितः विद्वान। तो ये ज्ञानी पुरुष का कैसा विचार होता है कि देखो ये जो अज्ञानी लोग हैं ना, ये विवेकहीन है, उनको समझ में नहीं आता, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उनको समाज में कैसा व्यवहार करना ये मालूम नहीं है, और किसको आदर करना है ये उनको मालूम नहीं है, किसको अनादर करना है ये उनको मालूम नहीं है। इसीलिए ये ऐसा ही करेंगे। अब इनको लेकर के क्या झगड़ा करोगे? दुखी हो जाओगे। जैसे छोटा सा बालक होता है, तो एक बालक आकर के हमारे गोद में बैठा, और गोद में बैठ करके यदि हमारी दाढ़ी से खेलने लग गया तो हम क्या प्रेस्टीज इशू बनाएंगे? और यही काम यदि बड़ा आदमी करेगा तो फिर गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि बालक है ना, उसको क्या समझ में आता है कि स्वामी जी के गोद में जाने के बाद सुसु नहीं करनी चाहिए। उसको क्या समझ में आता है? उसको कंफर्टेबल लगा कर दिया, त्यागे नहीं कि अमृत। इस प्रकार से जब यह ज्ञानी पुरुष जगत में रहता है, तब जाकर के उसके जीवन में ये ब्रह्मानंद हर क्षण प्रकट होता है। तो जिसके माध्यम से ब्रह्मानंद प्रकट होता है वह साधु संत, और जिसके माध्यम से भ्रम दुख प्रकट होता है वो संसारी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते